राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों को झटका। ओपीएस बंद करने की तैयारी में भजनलाल। गहलोत सरकार ने 2022 में लागू की थी ओपीएस। इस बजट सत्र में भजनलाल देंगे राजस्थान वासियों को झटका। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, यानी जब आप विनाश की तरफ बढ़ने लगे तो आपकी बुद्धि भी उल्टी चलने लगती है। यह कहावत बीजेपी पर बिल्कुल सटीक साबित हो रही है। जिस ओपीएस की वजह से बीजेपी ने विधानसभा चुनावों के दौरान हिमाचल प्रदेश गंवाया, यूपी तक में ओपीएस के लिए जनता आवाज उठा रही है, उसी ओपीएस को बीजेपी बंद करना चाहती है। चिढ़ सिर्फ इतनी सी है कि यह योजना कांग्रेस सरकार लाई थी। अब राजस्थान जहां बीजेपी को इतनी बुरी हार मिली है, वहां बीजेपी इस योजना को बंद करने का प्लान बना रही है। इसके लिए एक्शन भी तैयार किया जा रहा है, ड्राफ्ट बनाया जा रहा है, जिससे सरकारी कर्मचारियों को एक बड़ा झटका लगेगा। चलिए आपको भी पूरी खबर के बारे में बताते हैं और ये बड़ा झटका कैसे होगा इसकी भी जानकारी आपको देंगे। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि राजस्थान में बीजेपी सरकार बजट में पुरानी पेंशन योजना को बंद करने पर विचार कर रही है। केंद्र की बीजेपी सरकार भी ओपीएस जारी रखने के पक्ष में नहीं है, लेकिन जनता इसके पक्ष में है। कई जगहों पर ओपीएस को लेकर प्रदर्शन भी किया गया, जहां जहां खबरें मिली कि केंद्र सरकार इसे बंद करने का सोच रही है, या फिर जहां पर अभी बीजेपी की सरकार है उन राज्यों में ओपीएस को लेकर भी विद्रोह देखा जा रहा था। केंद्रीय वित्त मंत्रालय, नीति आयोग और वित्त आयोग की रिपोर्ट भी ओपीएस के पक्ष में नहीं है और जनता ओपीएस के पक्ष में उतर चुकी है। बीजेपी शासित किसी राज्य में ओपीएस लागू फिलहाल नहीं है। कांग्रेस सरकार राजस्थान के बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश ने ओपीएस शुरू की थी। भाजपा शासित किसी भी राज्य में ओपीएस नहीं लागू है। गहलोत सरकार ने 1 अप्रैल 2004 के बाद सरकारी सेवा में आए अधिकारियों कर्मचारियों को पहले की तरह पेंशन लाभ देने के लिए योजना शुरू की थी। नई पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट के बाद हर महीने पेंशन राशि मिलने का प्रावधान नहीं था। बीजेपी शुरू से ही ओपीएस के पक्ष में नहीं थी। अभी देश के करीब 17 राज्य में बीजेपी की सरकार है, वहीं केंद्र में लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार बनी है। ऐसे में बीजेपी के लिए ओपीएस गले की फांस बनी हुई है। अगर बीजेपी राजस्थान में ओपीएस लागू रखती है तो उसे नैतिक तौर पर दूसरे राज्यों में भी सरकारी कर्मचारियों के लिए इसे लागू करना पड़ेगा। ऐसे में बीजेपी सरकार 17 राज्यों और केंद्र सरकार के विभागों में लागू करने की बजाय राजस्थान में बंद करने का फैसला ले सकती है, जिससे उसकी नीति पूरे देश में एक रह सके। केंद्रीय वित्त मंत्रालय, नीति आयोग और वित्त आयोग पहले ही ओपीएस को देश और प्रदेश के आर्थिक वित्तीय संसाधनों के लिए घातक बता चुके हैं। ऐसे में एक्सपर्ट्स का भी यही कहना है कि राजस्थान में ओपीएस ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगी और राजस्थान सरकार इसे बंद कर देगी। अब ऐसे संकेत भी मिल रहे हैं कि आगामी बजट सत्र में भजनलाल शर्मा इसे लेकर प्रस्ताव पेश कर सकते हैं और डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी, जो कि अभी वित्त मंत्रालय संभाल रही हैं, उनके द्वारा ओपीएस को बंद करने का ऐलान किया जा सकता है। हालांकि इस पर चर्चा होगी, चर्चा के बाद जो कुछ भी होगा तस्वीर सामने आएगी। यह भी कहा जा रहा है कि अगर ओपीएस बंद हुई तो राजस्थान में एक बहुत बड़ा वर्ग जो सरकारी कर्मचारियों का है वो खफा हो जाएगा और जनता भी इस फैसले के खिलाफ नजर आ सकती है। लेकिन आपकी क्या राय है? क्या ओपीएस को राजस्थान में बंद कर देना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।